दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। तो जिसके पास दोस्त एक से अधिक एटम हो वह हमारा मॉलिक्यूल कहलाता है। तो आज हम लोग दोस्त मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल को प्यार से अणु कहते हैं। सबसे पहले हम दोस्त मॉलिक्यूल का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन हमारा दोस्त अ मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ atoms of same or different element held together by chemical bond। एक अणु है परमाणुओं का समूह जो परमाणु चाहे देखने में एक जैसा लगता हो चाहे अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ जो जुड़ा हुआ था एक साथ रसायन बंधन के द्वारा। अब देखिए दोस्त केमिकल बॉन्ड हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है हमारा केमिकल बॉन्ड दोस्त। और दोस्त मॉलिक्यूल का एग्जांपल पढ़ेंगे। तो एक तरफ सबस्टांस है और दूसरा तरफ उसका मॉलिक्यूल है। सबस्टांस को प्यार से पदार्थ कहते हैं और मॉलिक्यूल को प्यार से अणु कहते हैं। तो पहला सबस्टांस हमारा दोस्त हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म H2 होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा दोस्त ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म O2 होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा दोस्त नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म N2 होता है। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त मीथेन। तो मीथ है तो एक कार्बन होगा और कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होगा। तो मीथेन का स्टेबल फॉर्म CH4 होता है। नेक्स्ट सबस्टांस हमारा दोस्त ओजोन। ओजोन को मॉलिक्यूल के रूप में O3 लिखते हैं। नेक्स्ट सबस्टांस हमारा दोस्त ग्लूकोज और ग्लूकोज को प्यार से गुल्लू बोलते हैं। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल के रूप में C6H12 और O6 लिखते हैं। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त सबस्टांस के रूप में सुक्रोज को लिए। सुक्रोज को मॉलिक्यूल के रूप में C12, H22 और O11 लिखते हैं। सुक्रोज को ही प्यार से शुगर बोलते हैं। नेक्स्ट सबस्टांस है हमारा दोस्त वाटर। तो वाटर को मॉलिक्यूल के रूप में H2O लिखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त अमोनिया। और अमोनिया को मॉलिक्यूल के रूप में NH3 लिखते हैं। और दोस्त केमिकल बॉन्ड के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्त, ये हमारा H2 है जिसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो ये हो गया हमारा दोस्त 2 हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड हमारा दोस्त केमिकल बॉन्ड कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त ऑक्सीजन। ये हमारा O2 है जिसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ऑक्सीजन है दोस्त, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन अपना बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो 2 ऑक्सीजन था तो 2 ऑक्सीजन लिख दिए। ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले ऑक्सीजन के पास शेयर किया। ये भी ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले ऑक्सीजन को दिया और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। फिर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तो ये हमारा दोस्त नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमारा दोस्त कोवैलेंट बॉन्ड है। और कोवैलेंट बॉन्ड को प्यार से केमिकल बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया N2 और N2 को प्यार से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि इसके पास एक से अधिक एटम है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो 2 ठो नाइट्रोजन है। तो ये हो गया हमारा दोस्त एक नाइट्रोजन और ये हो गया दूसरा नाइट्रोजन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये भी नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। फिर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड हमारा दोस्त केमिकल बॉन्ड कहलाता है। तो इस तरह हमारा दोस्त मॉलिक्यूल पूरे तरीके से खत्म हुआ। देखिए दोस्त, अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 2 एटम है वह हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। एग्जाम्पल हो गया H2, F2, N2 और O2। अगर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल रहेगा तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 3 एटम हो। एग्जाम्पल के रूप में O3 हो गया जिसको हम लोग प्यार से ओजोन बोलते हैं। H3O+ हो गया जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अब आ गया टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 4 एटम हो। तो एग्जाम्पल के रूप में CCl4 हो गया जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं।
अब देखिए दोस्त, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक एटम हो वह हमारा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। और एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इनर्ट गैस को लेते हैं, और इनर्ट गैस से हमारा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन। जहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, और क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर 36 है, और जेनोन का एटॉमिक नंबर 54 है, और रेडोन का एटॉमिक नंबर 86 है। जहाँ पर रेडोन हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो वो खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा, बीटा और गामा रेज रिलीज होता है वह हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में मॉलिक्यूल खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।